स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग देखेंगे बाबू क्लास 8 का भूगोल। ठीक है, चैप्टर 1 है। और देखिए ये जो भूगोल है ना, ये आपको हर कंपटीशन में भी काम देगा और आने वाला जो आपका क्लास है 9th और 10th इसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक एक चीज ध्यान से हम लोग समझेंगे। और बहुत बच्चों का आदत है देखते हैं निकल जाते हैं, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा आप लोग। देखिए मानवीय सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे संसाधन। बाबू संसाधन किसे कहते हैं आपको पता है? मनुष्य के यानी हम लोग की जितनी भी जरूरत की चीज है वो सब क्या है? संसाधन है। वो हमारे लिए क्या होता है? संसाधन होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल आपके लिए क्या है? संसाधन है। यानी मानवीय आवश्यकताओं को जो पूरा करे वो क्या कहलाता है? संसाधन। ठीक है, देखिए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जितने भी हैं, सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ सभी क्या है बाबू? संसाधन है। संसाधन आप लोग को समझ में आया? ठीक है, अब देखिए संसाधन, एक एक पॉइंट को ध्यान से हम लोग समझेंगे। संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। सही बात है, संसाधन नहीं होगा तो मानव क्रिया कैसे करेगा? उसका जितना भी क्रियाकलाप है सब किसके द्वारा होता है? संसाधनों के द्वारा होता है। ठीक है, इसके विविध उपयोग है, इसलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांग व मूल्य में भी अंतर आ जाता है। सही बात है, इसके विविध उपयोग हैं और उपयोग के हिसाब से इसकी मांग है, और इसकी मांग के साथ साथ क्या भाई? मूल्य भी है। जैसे पहले छोटा मोबाइल था तो उसमें भाई नेट चलता ही नहीं था, तो 10 का भी रिचार्ज करो आराम से दिन कट जाता था सब वाला गेम खेल खेल के। अभी क्या हो गया? एंड्रॉइड मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, रिचार्ज 666, 150 से कम का रिचार्ज नहीं है, नेट चलाने का हो गया। तो जैसे जैसे संसाधन हम लोग के लिए उपयोग में आता रहेगा उसके मूल्य में भी डिफरेंस होता चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? बैलगाड़ी से जब हम लोग पहले आप लोग किए होंगे कि नहीं किए होंगे, सवारी किए होंगे, तो भाई 1 रुपए 2 रुपए या खूब ज्यादा 5 रुपए ज्यादा दूर के लिए। अब क्या है भाई? थोड़ा स्पीड जाना है बस से जाइए, बस से कितना हो गया? 25 से 30। उससे भी स्पीड जाना है मोटरसाइकिल उठाइए, 50 का तेल डालिए। तो जैसे जैसे हमारा मांग मतलब उपयोग बढ़ते जाएगा, संसाधन में अपने अपने वृद्धि होना शुरू हो जाता है और उसको मूल्य में भी अंतर आना शुरू हो जाता है। जैसे जंगल से, देखिए यहाँ पे किताब के अनुसार है, जैसे जंगल से काटकर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं, जंगल से लकड़ी कट के आता है ना भाई, तो उससे जो वस्तु बनता है क्या क्या बनता है? खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि उससे बनाई जाती है। जैसे जैसी मांग हो गई संसाधनों की वैसे वैसे उसको बना के दिया जाता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे। देखिए संसाधन जो है ना, सीधा समझिए, मतलब 100 बात की सीधी बात है, मानव के लिए ही संसाधन का उपयोग हो रहा है। मानव ही सबसे ज्यादा संसाधन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू? 3 प्रकार। सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन जो है सबसे मेन है। ठीक है, क्योंकि जितना भी संसाधन पहले आया सबसे पहले कौन है? प्राकृतिक संसाधन आया। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, हमारे प्राकृतिक में जो पाए जाते हैं जितने भी जीव जंतु हैं, वस्तुएं, पदार्थ हैं, वस्तु पदार्थ सभी क्या है भाई? प्राकृतिक संसाधन है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पदार्थ हैं, वस्तु है, वो सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी क्या है बाबू? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब देखिए आगे भूमि के अंतर्गत अब बात करते हैं। देखिए यहाँ भूमि आ गई है ना, भूमि के अंतर्गत भी बहुत सारे संसाधन है हमारे पास। भूमि के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि, ये सभी किसमें शामिल है बाबू? भूमि के अंदर। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के अंतर्गत कौन कौन सी मिट्टी आती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियां आ जाती हैं। जल के अंतर्गत बात करें तो जल के अंदर आपको पता है क्या क्या हो जाता है? नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि शामिल है। ठीक है, वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में देखिए जितने भी प्रकार के, सभी प्रकार के जितने भी घास है, पेड़ पौधे एवं झाड़ियां, ये सब किसमें शामिल है बाबू? वनस्पति में। जैविक संसाधन। ठीक है, तो जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े जीव जंतु शामिल है। जैविक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन शामिल है भाई? सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु भी इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, तो वहां तक आप लोगों ने संसाधन के बारे में जान लिया था, जैविक संसाधन। तो अब देखिए इसके बाद है बाबू खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब किसमें शामिल है बाबू? खनिज संसाधन में शामिल है। ठीक है,
तो यहां से आपका प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा संसाधन क्या है। तो दूसरा संसाधन है हमारा मानव संसाधन, ठीक है। दूसरा संसाधन क्या है, हम ही लोग हैं, ठीक है, मानव संसाधन। तो देखिए मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो क्या करता है, संसाधनों का निर्माण भी वो खुद ही करता है और उसका उपयोग भी वो खुद करता है, ठीक है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसकी दिमागी है ना, दिमाग से चलता है भाई। अब मान लीजिए बचपन में आप लोग के लिए अभी जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए क्या चाहिए भाई, ट्रॉली होता है ना, बीच में बच्चे को डाल दो, धक्का देके चलता है। पहले क्या था, घर का डंडा पकड़ लो चलते जाओ। तो जैसे जैसे दिमागी बढ़ता जाता है वैसे वैसे संसाधन का उपयोग खुद ब खुद मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता रहता है, बदलता रहता है उसमें, ठीक है। तो क्षमता किसके कारण, दिमागी। उसके बाद क्या चीज बाबू, शारीरिक और अपने कौशल से विकसित होती है, ठीक है, किसमें, मानव संसाधन में, ठीक है। ये दूसरा आपका मानव संसाधन हो गया बाबू। अब तीसरा जो हमारा है वो क्या है, मानव निर्मित संसाधन। क्या है बाबू, मानव निर्मित संसाधन। देखिए मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, सीधा समझिए, मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है, या मानवीय संसाधन उसको भी कह सकते हैं। देखिए मानव अपने श्रम से, श्रम यानी मेहनत से, है ना, श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाके करता है। वो जब भी लाएगा मानव निर्मित संसाधन तो किसके, प्राकृतिक और उसके स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर उसको करता है, ठीक है। जैसे मकान, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, हवाई जहाज, हवाई अड्डा, जो भी हो, यानी सीधा समझिए जैसे कि आप मान लीजिए लकड़ी, एक गाछ होता है, पेड़ होता है, पेड़ को काटा जाता है, पहले काट के क्या होता है, उसे साइज में लाया जाता है ना, साइज किया जाता है। उसके बाद फिर उसको क्या कहता है, रंदा, बड़ी से होता है, वो रंदा उंदा मार उड़ के बढ़िया से आपको माने टेबल बनाइए, आपको माने बेड बना दीजिए। तो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने उपयोग के अनुसार इस संसाधन का क्या करते हैं आप लोग, उपयोग करते हैं। तो ये किस में आ जाता है बाबू, मानव निर्मित संसाधन में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, अब हम लोग प्राकृतिक संसाधन पर फिर से आए हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है और उनके आधार हैं, देखिए विकास एवं उपयोग के आधार पर। और देखिए ये जितना चीज आपको मैंने अभी पढ़ाया है यही सेम चीज आपको 9th में भी और क्लास 10th में भी यही सेम चीज पढ़ना है, बस थोड़ा सा इसमें प्रोसेस चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है, टॉपिक यही है। तो इस वजह से इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझे, ठीक है। तो कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहला क्या है भाई, विकास एवं उपयोग के आधार पर, जैसे जैसे विकास होगा उसका उपयोग उस तरह से बढ़ेगा। उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, चौथा वितरण के आधार पर और पांचवा आपका क्या है, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो अब इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बाबू आगे देखिए, अब संसाधनों को जो डिवीजन किया गया वो कैसे किया गया, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में अभी आपने पढ़ा, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है आपका, भूमि, मिट्टी, जल। मानव संसाधन में क्या रहा, मानव, और मानवकृत संसाधन में क्या रहा, मकान, कार्यालय जो उसने बनाया, ठीक है। तो ये दोनों संसाधन तो यहीं तक सीमित हो जाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। देखिए इसको कितने भाग में बांटा गया प्राकृतिक संसाधन को, 1 2 3 4 5, कितने भागों में बाबू, 5। पहले भाग में देखिए विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, यानी देखिए इसको याद कीजिएगा, तो प्राकृतिक संसाधन को बांटा गया है कितने भाग में, 5। अब 5 भागों को बांटा गया है, जिसमें 4 भागों को बांटा गया 2-2 भाग में और 5वां को कितने में, 3रे भाग में। यानी देखिए 5 गो बाप छे, 5 बाप के इम 4 गो बाप, देखो 1 2 3 4, 4 गो बाप के 2 बेटा छो ना, देख रहे लो। आया देखो तीसरा, ई बाप जो थे तनी खच्चर रहे थे, क्या गो बेटा छे, 3 गो, ठीक है। एकरा क्या गो बेटा, 3 गो। तो याद हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन के क्या गो बेटा, 5 गो। आई सब बाप बनल, सब क्या गो बेटा, 4 बाप के 2 गो बेटा, एगो छोटका जो बाप रहे यानी 5वां, ओकरा क्या गो बेटा, 3 गो बेटा, ठीक है।
अब देखिए, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, जो कि क्लास 10th में भी आपको काम देगा। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये भी क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्धता संसाधन, स्थानिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो बढ़िया से डायग्राम देख लीजिए। इसके बाद एक एक करके सब के बारे में हम लोग देखेंगे। आते हैं हम लोग आगे, देखिए विकास एवं उपयोग पे आता है वास्तविक संसाधन। तो देखिए, उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात हो। वास्तविक संसाधन, वास्तविक मतलब समझते हैं ना, आपके पास रियल में कितना। अब आपके जेब में है 1 रुपया, आप कहिएगा हमारे जेब में है 100 रुपया, लाख रुपया, तो आपसे पूछेगा वास्तविक रुपया कितना है, तो कितना कहिएगा 1 रुपया। तो वही चीज है, उन संसाधनों को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा क्या हो, हमको ज्ञात हो, तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। अभी जो उपयोग हो रहा है, ठीक है, वही चीज है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ठीक है, जैसे में क्या हो रहा है, अभी पेट्रोलियम आ रहा है ना, कहां से आ रहा है, पश्चिम एशिया का क्या है, पेट्रोलियम, क्योंकि हमको क्या था, इतना पेट्रोलियम है, इतना उपयोग करना है। ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो भाई सोना गिनने के लिए सबसे बढ़िया कौन रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ठीक है। पेट्रोलियम के लिए भाई अगर आपको बिजनेस करना है तो कहाँ चल जाएगा, पश्चिमी एशिया, वहां पेट्रोलियम है, ठीक है। तो इन सभी चीजों की मात्रा क्या ज्ञात है, और ये सब क्या चीजें हमारे वास्तविक संसाधन है, समझे आप लोग। उसके बाद देखिए राजस्थान का तांबा, तांबा अगर अच्छा खरीदना है तो राजस्थान चला जाइए। ये सब कुछ उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संसाधन 2 भागों में, एक वास्तविक संसाधन और दूसरा क्या, संभाव्य संसाधन, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो। वास्तविक मतलब ज्ञात हो, आज संभाव्य मतलब जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं हो, इतना होता है, अच्छा ठीक है। तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। ये जो संभाव्य संसाधन है, इसकी मात्रा भी ज्ञात नहीं है और इसका उपयोग भी अभी के समय में उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है, यानी संभावना दे रहा है भाई, अभी उपयोग ना होके आने वाले दिन में उसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए केरल में मिलने वाला थोरियम, आगे दिन जाके इसका उपयोग कुछ ना कुछ में आ सकता है। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, संभाव्य संसाधनों के कुछ क्या है, उदाहरण है। तो बाबू आज के लिए इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। अगला क्लास में हम लोग बाकी सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में जरूर बताइए इस सब चीज के बारे में कि क्लास आप लोग का चल रहा है, क्योंकि हर विषय का क्लास आप लोग का जल्द आने वाला है। और प्रयास है भूगोल देने का, क्योंकि भूगोल देने का मतलब क्या, आप लोग का साथ ही साथ कंपटीशन का भी तैयारी होते चला जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।